ने पता है क्या किया? उस पिज्जा कंपनी को इतने मेल्स डाले कि आज तक हमारे घर में हमें पिज्जा फ्री मिलता है। वो सुबह जल्दी उठता है, मेरे लिए कॉफी बनाता है, फ्रिज में रख देता है ताकि जब तक मैं उठूं मुझे आइस्ड कॉफी मिले। जस्ट द वे आई लाइक इट। He takes care of the little things, you know. Not all men are assholes, you know, ma. खाली दिल खाली ना बजे हाथ से ताली, मैं चाहूं तुझे इतना दिल नादा करे बवाली। तू बर्फी मेरी डोडा, मैं बिना झाग के सोडा, तेरे बिन में यूं तड़पूं जैसे बिना फूल के माली। ओ दिन भर मेरा रोना, फिर दारू पी के सोना, आंसू जो इतने टपके मैंने कर दी आंखें काली। मैंने इतनी हद कर दी कि उतरेगी मेरी वर्दी, मेरे भाई लोग सब चिढ़ के मुझे देते बहन की गाली। बहन की गाली, 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 बहन की गाली। स्लीपिंग ब्यूटीज, उठ जाओ सालो, राइज एंड शाइन। क्या ऐसे तो तुम दोनों ने YouTube में ही देखा ना अभी? कॉमेडी कपल इज ट्रेंडिंग ऑन नंबर 3। नंबर What? ये कैसे हुआ बे? हमने तो कोई नया वीडियो पोस्ट भी नहीं किया। बेटा तुम दोनों भूल जाते हो कि तुम्हारा एक सेक्सी मैनेजर भी है। वो परसों वाले शो का एक क्लिप डाला था मैंने, बस ऐसे ही टेस्ट करने के लिए, पर तुम साले नंबर 3 पे पहुंच गए। Fuck off. हाँ भाई वो बात तो ठीक है, पर कैसी? तू फुसफुसा क्यों रहा है? I'm taking a dump right now. Guess why? In a hotel with Ashi. Woohoo! Congrats, dude. वाह मेरे चीते, बात यहाँ तक पहुँच गई है। सुन, फ्लश कर दियो जरा। Oh, yeah, good. Yeah. टीपी 10 लाख व्यूज है। जस्ट इमेजिन, जॉर्ज कार्लिन, रसल पीटर्स, जाकिर खान, दीप और सोया। सोयंदीप। आंटी का फोन है। जब मैंने पहली बार घर पे बताया कि मैंने कॉलेज में चिकन खा लिया है, तो मेरे मम्मी पापा ने महीना भर बात नहीं की मुझसे, तो मैंने बंद कर दिया। उनको बताना, वो भी खुश, मैं भी खुश। अब इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए अभी तक मैंने उनको नहीं बताया कि मैंने अपनी अच्छी खासी 6 फिगर सैलरी वाली IT जॉब छोड़कर स्टैंड अप कॉमेडी शुरू कर दी। क्या लगता है उन्होंने वीडियो देखा होगा? हाँ मम्मी, क्या हो गया? अरे बेटे क्या बताऊं, तुम्हारे पापा की ना बवासीर की दिक्कत फिर से बढ़ गई है। पता है बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं। ओह फिर तो ठीक है। हैं? नहीं मतलब ठीक तो है ना वो? वैसे तो ठीक ही है बेटा। इधर लाओ। लो पापा से बात करो। अरे पापा से क्या बात करनी मम्मी यार। हाँ हेलो बेटा। जी पापा प्रणाम। हाँ कहाँ हो? अभी तक ऑफिस नहीं गए? बस निकल ही रहा था पापा। काम तो ठीक चल रहा है ना? हमने सुना IT कंपनियों की हालत खराब हो रही है। नहीं पापा ऐसी बात नहीं है, वो मुझे तो नया प्रोजेक्ट मिला है, मैं तो उसी में व्यस्त रहता हूँ। देखो बेटा, काम मन लगा कर करना। ये कॉर्पोरेट वाले है ना, किसी के सगे नहीं होते। कोई सरकारी विभाग की नौकरी तो है नहीं कि एक बार लग गई तो रिटायरमेंट तक एकदम मस्त। नहीं नहीं क्या? नहीं नहीं नहीं,
नहीं मतलब आप ठीक कह रहे हैं पापा। मैं मन लगा के काम करूंगा पापा जी। अच्छा लो मम्मी से बात करो। मुन्नू सुन, बेटा कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। अरे यार मम्मी, नहीं खाऊंगा ना नवरात्रों में अंडे। चलो बाद में करता हूँ, बाय। हर चीज में झूठ, कितना झूठ बोलता है। बेबी, मॉम डैड को बताया दैट वी आर ट्रेंडिंग? उनको क्या फर्क पड़ता है इन सारी चीजों से। हाउ इज योर मॉम नाउ? वो कॉफ सिरप दिया उनको? हाँ, वो तेरे को थैंक्स बोल रही थी कि कितनी स्वीट है सुबह। क्या हुआ? मैं सोच रही हूँ यार, घर ढूंढने में ना हमें टाइम लगेगा, बट इस प्रोसेस में हमें कंटेंट काफी मिल सकता है। हाउस हंटिंग में मटेरियल लिखे क्या? ये बात। अरे नहीं यार, फिर से माथे पे वही कलंक, बैचलर होने का। ये अब हमारा डेली रूटीन हो गया। हम घर देखने जाते और फिर रिजेक्ट होकर वापस आते हैं। कहते हैं द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन लाइफ इज टू फाइंड हैप्पीनेस। बताओ भाई, हैप्पीनेस अपन को मिल चुकी है पर घर नहीं मिल पा रहा है। And we have realized that घर के मकान मालिक से मिलना is just like going on a Tinder date. पहले आप घर के फोटोज देखकर रीच आउट करते हैं, फिर अगर ब्रोकर ने मैच करवाया तब हम एक्चुअली मकान मालिक से मिलने जाते हैं, which usually end up in awkward conversations. सिगरेट पीते हो? कभी कभी सर। नहीं सर। दारू पीते हो? हाँ जी सर। नॉट एट ऑल सर। हाँ। नॉनवेज खाते हो? Of course मैम। राम राम राम। And of course, some of those dates go horribly wrong. Rule 136, Clause 2A. Unmarried couples shall not be allowed to rent apartments in this housing society. पढ़ लो। सर लेकिन फिर ये अनमैरिड कपल्स गुड़गांव में रहेंगे कहाँ? यहाँ रह सकते हैं, बट शादी करके। रूल इज रूल, पढ़ लो। या बट आपका प्रॉब्लम क्या है अनमैरिड कपल से? दिस इज अ फैमिली सोसाइटी। हाँ तो रूल इज रूल। बट दिस इज डिस्क्रिमिनेशन। यू कांट क्रिएट रूल्स। ये इलीगल है। Who the hell you are to tell me what is legal, illegal? Your generation, you have no values. Today you are with this man, tomorrow you will be with somebody else. For you it's all about sex and bloody sex. Excuse me, what do you mean by family society? फैमिली लोग क्या सेक्स नहीं करते? अरे जोया छोड़ना। इट्स ओके मिस्टर बख्शी, इट्स ओके। Colonel Bakshi! कर्नल बख्शी, इस सोसाइटी में क्या लोग सेक्स नहीं करते क्या? Listen, miss. आप अपनी बीवी के साथ सेक्स नहीं करते सर? Excuse me. नहीं करते तो बता दीजिए, हम चले जाएंगे सर। मैं अपनी बीवी के साथ बहुत सेक्स करता हूँ, हर वक्त सेक्स करता हूँ। अरे चंदर, come here. बताओ इनको कि मैं क्या करता हूँ दिन भर। सेक्स करते हैं। उस गार्ड को कैसे पता चला? यार कभी तो कोई परफेक्ट मैच मिलेगा ना, कि जब हम कोई फ्लैट देखे और कहे हाय, दैट्स लाइक लव एट फर्स्ट साइट, यू नो, लाइक द स्टार्ट ऑफ अ परफेक्ट रिलेशनशिप। सॉरी यार, ये घर भी नहीं मिलेगा, लेकिन माँ ये भाई यहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। हाँ भाई साहब, वही बता रहा हूँ। हाँ यार आई रियली लाइक दिस वन, इट्स परफेक्ट। बीबी तू क्यों स्ट्रेस ले रही है? मैं हूं ना, मैं सब हैंडल कर लूंगा। यू रियली एंजॉय लाइफ ना? तेरे को कॉनमैन वाली फीलिंग में मजा आता है ना तेरे को? बीबी तेरा साथ पाने के लिए 1000 झूठ बोल लेंगे। मेरे लिए झूठ बोलना, मेरे से झूठ मत बोलना। Can't believe I'm actually dating you. सीरियसली? Seriously. मम्मी मी कैसे में लगता है स्क्रू बियर? यार सीरियसली मैन, जस्ट स्क्रू बियर। कोई मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक्स ला दो यार, रसना, फ्रूटी, रोजा, चाय नो चाय, हटाओ चाय, गेट मी सम वाटर। पानी भी हटा दो यार, कोई मेरे लिए गौमूत्र ला के दो, कम से कम नेशनलिस्ट होने का सर्टिफिकेट तो मिलेगा। Ladies and gentlemen, that's Zoya Batra, this is Deep Sharma, and we are the comedy couple. घर अभी भी अवेलेबल होगा क्या? कौन सा? जो अच्छा लगा, बालकनी वाला।
वो हो सकता है, पर तू जानती है वो मैरिज सर्टिफिकेट की भसूड़ी है वहाँ। बनवाली सर्टिफिकेट? बेबी क्या? देख 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 देख, मजाक मत कर मुझसे। सुन एक्साइट मत हो, लिसन कुछ गलत हो जाएगा यार। अरे बेबी तू क्यों टेंशन ले रही है? मैं हूं ना, रुक जा, मैं भी जैन अंकल से बात कर। वेट ना एक सेकंड। अरे अरे जय जनेंद्र अंकल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कैसे हैं आप? हाँ जी मैं ठीक हूँ अंकल। अच्छा अंकल सुनिए ना, वो एक सर्टिफिकेट बनवाना था। नहीं नहीं, 10th की मार्कशीट नहीं, मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। मेरी सर्टिफिकेट वो बन गया समझो। एक्चुअली हमारे बच्चों की पिछले हफ्ते ही शादी हुई है। हमारी सरकार स्कूटी का आरसी देने में 2 हफ्ते लगा देती है, इसमें 1 महीना तो लगेगा, लेकिन मैं आपको होम डिलीवरी करके जाऊंगा, मेरी गारंटी है। यहाँ सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट है, महीने भर में दे देना, वरना सोसाइटी मेरे से बिना पूछे बाहर निकाल देगी और मैं बिना तुमसे पूछे डिपॉजिट रख लूंगा। और रख लो सर, चाहिए ही नहीं, आप डील करो। डील है? डन है। 1 सेकेंड भाई साहब, डन है। और नल के चेक करो। क्या ये तुम्हें पता है, दिल में है ये क्या? क्या ये तुम्हें पता है, दिल में क्या है बसा? मैंने ना तुझको है ये बताया, दिल में तू था बसा। मैंने ना तुझको दिया ये इशारा, देखो क्या हो गया। दीप क्या हो गया मम्मी? मम्मी नहीं मैं। दीप सुन ना, ऑन अ रेगुलर डे टू डे बेसिस क्या क्या झूठ बोलता है? सोने दे प्लीज। प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे छोटे छोटे गंदे गंदे झूठ बोलता है, which at times can be quite dangerous. सोने से पहले ब्रश किया था? हाँ बेबी। आज तुम नहाए थे? उस औरत के पेट में तुम्हारा बच्चा है? हाँ बेबी। नो बेबी, मैंने बहन जी के साथ कुछ नहीं किया। झूठा। सो जाना था कि होंगे हम यहाँ, रातें भी अब कटते नहीं तेरे बिना। तू ही है अब मेरा जहां।
चल अगले हफ्ते मिलते हैं। सब पहले मुझे खाएगी या पिज्जा खाएगी? तुझे। इतना ठीक है? बस। जय जनेन्द्र अंकल कैसे हैं? ओ नमस्ते भैया। क्या? क्या हुआ बोलना। वो सर्टिफिकेट के लिए बोला था ना जैन अंकल को। हाँ तो क्या हुआ उसका? उन्होंने लहसुन खा लिया। लहसुन? सो जैन आदमी है, लाइक पर जैन खाना खाया उसने, हार्ट अटैक से मर गया और क्या। What the fuck, dude? Shit, that's terrible. तो सर्टिफिकेट? अगले का देहांत हो गया सोया, प्लीज बी सेंसिटिव। सॉरी। इटली वाले हर चीज में लहसुन डालते हैं यार। उनका मानना ये है कि लहसुन से हार्ट मजबूत होता है। उनको कोई बताए मेरे जैन अंकल के बारे में। ये नहीं चल पाएगा, ऐसे नहीं चलेगा। कभी आप मुझे सुबह 6 बजे कॉल करते हो कि लिफ्ट में हम समूचे मारते हुए पकड़े गए, निकाल दिया। कभी रात के 12 बजे कॉल करते हो कि हमारे अंकल लहसुन खा के टपक गए और मैरिज का सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा। महाराज आप किसी को सोने दोगे या नहीं सोने दोगे? मेरी A1 क्वालिटी की स्किन थी, अब इतने मोटे मोटे पिंपल निकल आए हैं। और किस लिए? अगले फ्लैट में मैं पूरी ब्रोकरेज लूंगा और एडवांस एक्स्ट्रा। अगला फ्लैट मतलब? ओह माता जी, इस फ्लैट में आपको मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए था, वो तो अब है नहीं। तो बोरिया बिस्तर पैक करो और चलो अगले फ्लैट। और अगले फ्लैट में भी वही बसूड़ी है, फिर से जाली सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। बोल। तो देखो, आप दोनों एक साथ कॉमेडी करते हो, एक साथ रहते भी हो, और रहते हो तो असली में शादी कर लो ना। जेन्युइन सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, घर छोड़ना भी नहीं पड़ेगा और डिपॉजिट का पैसा बचेगा एक्स्ट्रा। फुद्दू आइडिया है। जब शादी करेंगे ना भाई तुझे इनवाइट कर लेंगे। अभी शादी नहीं कर रहे, सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए। यार तू जा यार टिप्पी, हम फिगर आउट कर लेंगे यार। थोड़ा बैड आइडिया। सुना आपने? बहरा नहीं हूं मैं। और ये जो शादी को बुलाने के लारे लगा रहे हो ना, ये किसी और को लगाना। इतने टाइम से कॉमेडी कर रहे हो, एक शो पे बुलाया अभी तक? दीदी यार तू इसी बात छोड़, मैं क्या कह रहा हूँ, गाजियाबाद में मेरे एक और अंकल है, मैं बात कर लेता हूँ। We are not doing that again. अरे no, you listen to me. I know it's sudden, थोड़ी complications है. I mean, I can almost see my mom freaking out, but that's like सोने पे सुहागा. बेबी तेरी मॉम को थोड़ी ना कोई पॉइंट प्रूव करना है यार। We need to find the right reasons to get married. And I'll give you the right reasons. क्या सर्टिफिकेट ही चाहिए ना मैरिज? सुन, listen to me, please. Look, I'm like 8 or 9 on my worst days, and you're like 5 or 6 on your best days, maybe. तो ले दे के तो बहुत ही एवरेज इंसान है। एवरेज तो भाई साहब। And average is exactly what I want, Deep. Nothing exciting, normal. And that's why I love you so much, baby. सुन यार, as long as मैं clear हूँ कि किसी ना किसी दिन मैं तेरे साथ। हाँ बेबी, लेकिन फ्लो तोड़ देता है। मैं क्या बोल रही थी? किसी ना किसी दिन मैं तेरे साथ शादी करना चाहती हूँ। And as long as तू clear है कि किसी ना किसी दिन तू मेरे साथ शादी करना चाहता है, तो क्या फर्क पड़ता है? आज करे बाद में करे। Just okay, this is happening. Hell, man. क्या कर रही है तू? Deep Sharma, will you please marry me? Please. Yes. Please. Baby. Oh my God! Problem solved. Certificate done. बेबी ऐसा नहीं होता यार, कोर्ट कचहरी की चक्कर है, डेट वेट निकलवानी पड़ती है, थोड़ा टाइम लग सकता है। कर दी ना मेरी इंसल्ट। मेरा फुल नेम पता है आपको? टिम्मी जुगाड़ू वालिया। कल सुबह तक निकल जाएगी। चल निकलवा। हाँ निकल गई समझो। आप बस कपड़े कुपड़े सिलवा लो, 3 विटनेस लगेंगे, बाकी जो भी चीज कॉल पे बताता हूँ। चाओ। बाय। Bye, Timmy. Thank Bye. you. हेयर बैंड। Oh my God. Fuck. क्या हुआ? Calling up my mom. Actually, तू भी अपने पेरेंट्स को कॉल करना, साथ में करते हैं। नहीं, let me call up my mom first. बेबी बात सुन ना, बात सुन। क्या? रेंज क्यों नहीं?
अरे बेबी सुन 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 क्या? सुन सुन मॉम को नहीं बताते ना। थी My mom raised me single-handedly. I have to tell her. I'm getting married. I want to tell her. हाँ पर वो आ थोड़ी ना पाएंगे। So what? वीडियो कॉल भी ज्वाइन करेंगी ना? अरे लेकिन फिर वो बोलेंगी कि मेरे पेरेंट्स का है ना, पूछेंगी ना वो तो नहीं आ पाएंगे। तेरे पेरेंट्स क्यों नहीं आ पाएंगे? They just 3 hours away. मेरी बात सुन इधर इधर ना प्लीज प्लीज प्लीज। देख अगर मैं अपनी मम्मी को कॉल करके भी बताऊंगा कि मैं कल शादी कर रहा हूँ तो सबसे पहले वो मेरी मासी को कॉल करेंगे, पापा चाचा को कॉल करेंगे। मासी और चाचा पूरे बिल्लारी में 1 घंटे में इस न्यूज़ को वायरल कर देंगे। फिर वो मम्मी पापा को वापस कॉल करेंगे कि ऐसे कैसे हो सकती है शादी। मेरी मम्मी मुझे कॉल करेंगे और बोलेंगे ऐसे नहीं हो सकती शादी। पंडित बुलाएंगे, मुहूर्त निकल आएंगे, 500 लोगों की पार्टी देंगे, तभी तो होगी ना ये शादी। और देख 2-3 महीने लग जाएंगे इस सारी चीज में। और तू जानती है देख अगले 2-3 महीने हमारे 20 से 25 शो सोल्ड आउट है, सारे छोड़ने पड़ जाएंगे। Life, यार. It's bigger than show. अरे लेकिन सर्टिफिकेट भी तो अभी चाहिए ना बीबी। देख अभी जो ये हम अर्जेंसी में शादी कर रहे हैं ये सर्टिफिकेट के लिए कर रहे हैं, राइट? तो कर लेते हैं ऐसे ही Without families. हाँ जब बाद में प्लानिंग करके धूमधाम से करेंगे तो बताएंगे ही उनको। इतना क्या सोच रही है बेबी, कर करा के खत्म करते हैं। ठीक है खत्म करते हैं। अरे बेबी वो अदिति आ रही है ना, मैं भी सिद्धू को कॉल कर लेता हूँ। बोल बे। हाँ सिद्धू 12:30 तक पहुंच जाइयो भाई। कहाँ पहुंच जाइयो? अरे तुझे कल बोला ना मैं और जोया शादी कर रहे हैं, तू हमारा तीसरा विटनेस है। वो तो तू मजाक कर रहा था ना। भाई तू अभी मजाक कर रहा है ना? तू सीरियस था? ऑफ कोर्स मैं सीरियस था, ये कोई मजाक करने की बात है सिद्धू यार। तुम स्टैंड अप कॉमिक्स का कुछ समझ नहीं आता यार। कब सीरियस हो कब नया जोक ट्राई कर रहे हो। तूने बोला मेरी शादी है आजा, मुझे जोक अच्छा नहीं लगा, मैंने ओके बोला रख दिया। तू जा भी है फटाफट निकल, आधे घंटे में पहुंच जा, ठीक है? भाई मैं जयपुर में हूँ, तुम्हारे अगले शो की लोकेशन की फोटोज ले रहा हूँ। तुम ही बड़े स्टार्स बन के बोल रहे थे ना, यू नो अ मैनेजर शुड बी टेकिंग फोटोज एवरी डे, अ मैनेजर। हेलो हेलो ओ कोई गल नहीं, वैसे भी बिना बसूड़ी के आज तक तुम्हारा एक भी काम हुआ है। देखो 2 बंदे तो शॉर्ट है। भैन जी आपकी फ्रेंड आ रही है, एक मैं हो गया, बस एक बंदा और चाहिए जिसके बाद आधार कार्ड हो। दैट्स इट। हेलो हाँ तू एक काम कर, तू फटाफट कोर्ट आ जा। कौन बोल रहा है? अरे यार मैं दीप बोल रहा हूँ यार। ओह शिट दीप, मजा। हाँ तू कोर्ट आ जा। क्यों ड्रिंक एंड ड्राइव पे पकड़ा गया क्या तू? अरे मैरिज कोर्ट यार, मैं और जोया शादी कर रहे हैं, तू हमारा तीसरा विटनेस है। आधार कार्ड का बोल दो, आधार कार्ड। हाँ और वो आधार कार्ड लेके आइयो। क्यों फ्लाइट पकड़ रहे क्या? कोर्ट से कौन फ्लाइट पकड़ता है यार? मैं भी वही पूछ रहा था। What the hell is wrong with you? तू जल्दी आ जा, ठीक है? आराम से भाई, आराम से आराम से। Well, congratulations are in order, I guess. ये साड़ी कहाँ से मिली तुझे? ये दीप की मम्मी ने भेजी थी जब वो गया था ना घर दिवाली के लिए। Oh, you mean सासू माँ? अच्छी लग रही है, एकदम आज्ञाकारी बहू टाइप। वो टिम्मी विटनेस लाने गया है, अगर रोहन नहीं आ पाए तो। हे हाय। बेबी तू क्यों स्ट्रेस ले रही है? सब अच्छा होगा। अच्छा
थोड़ा सा स्माइल तो कर दे। शादी है बेबी हमारी आज। हेलो, स्मोकिंग नहीं। रोहन एंजॉय। क्या कर रहा है यार, इधर देख। आओ अब लो। वो प्रेग्नेंट तो नहीं है ना? पागल हो गया, तू आधार कार्ड लेके आया? कंट्री क्लब का कार्ड लेके आया। एयरपोर्ट पे चल जाता है, यहाँ पे भी चल जाएगा ब्रो। डोंट वरी मैन, यू विल मेक अ ग्रेट फादर। तू ये सस्ते नशे करना बंद कर। हाँ, छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे भाई तू कोर्ट में है। नहीं, शर्ट है ब्रो। लिसन, आंटी वोंट माइंड अगर तूने बाद में भी बताएगी तो। शी इज टू चिल टू बॉदर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। एंड दीप इज राइट डूड, शादी है तेरी, स्माइल तो बनती है। एंड इफ यू कांट इवन स्माइल देन व्हाट्स द पॉइंट। मत कर शादी। Fuck it. जोया, वो ब्रो, तेरी बीवी का क्या नाम है? सोया। आई थिंक जोया को बच्चा अकेला उगाना है। जोया रुक यार। जोया, 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 जोया स्टॉप। अरे कहाँ जा रही है, रोक। जोया, ओए जोया। जोया, जोया। Dude, I wasn't serious. क्या कर रही है? क्या हो गया? बेबी क्या कर रही है? ये जरूर अदिति का आइडिया होगा। जॉइंट कौन फेंकता है ब्रो? क्या विटनेस मिल गया? कहाँ जा रहे हो यार? अंदर जज अपनी स्टैम्प गीली करके बैठा है। आई थिंक अबॉर्शन कराने जा रहे हैं। किसका? बेबी क्या कर रही है यार? मुझे शादी नहीं हैं? शादी नहीं करनी। तेरा ही तो आइडिया था। मेरा आइडिया शादी करने का था, इसे छुप के विदाउट फैमिली नहीं। तो तू प्रेग्नेंट नहीं है? चुप हो जा। गर्म हो गई। फोन दे। अपने मॉम डैड को फोन कर और उनको बता कि तू शादी कर रहा है। बेबी मैंने तुझे बोला ना, वो 2-3 महीने लग जाएंगे, शादी नहीं हो पाएगी। हाँ, तो हम रुकेंगे। वो घर से निकाल देंगे हमें। होटल में रहेंगे। बेबी डिपॉजिट जब्त हो जाएगा। और पैसे कमा लेंगे यार। तूने ही कहा ना कि अगले 2-3 महीने तक हमारे सारे शोज सोल्ड आउट है। हाँ बेबी पर फोन लगा। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? I may be naive, I'm not stupid, Deep. क्या प्रॉब्लम है? Your parents don't like me. What, they don't like me? ऐसा नहीं है। तो कैसा है? I mean ऐसा नहीं है that they don't like you exactly. तो फिर? Because they don't know about you. मतलब? उनको नहीं पता कि तू है या कोई भी है मेरी लाइफ में। फिर तूने उस दिन कहा ना तेरी मॉम ने मुझे थैंक यू बोला वो कॉफ की दवाई के लिए, तो क्या तूने दवाई नहीं दी? दी थी तो क्या बोला, किसने दिया? और ये साड़ी तूने कहा था तेरी मॉम ने मेरे लिए भेजा है जब तू घर पे दिवाली के लिए गया था। करोल बाग से हाँ, करोल बाग से लेके आया था वो। एंड दिस पेंडेंट
तूने कहा था तेरी मॉम ने किसी मंदिर से लाई थी ताकि मुझे नजर ना लगे। आई डोंट इवन बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स यार, पर फिर भी मैं अपनी फ्यूचर मदर इन लॉ को खुश करने के लिए प्रेजेंट में पहन के घूम रही हूँ लाइक फकिंग इडियट। बेबी आई एम रियली सॉरी। नो वंडर जब भी तेरे मॉम डैड का फोन आता है तो मुझसे दूर जाकर उनका कॉल लेता है। Because they don't know about me. They don't know I exist. No, I was wrong. I'm not naive. I'm stupid. I'm so fucking stupid. अरे जोया, जोया, बेबी आई एम सॉरी, दरवाजा खोलना। जोया, कुछ उल्टा सीधा मत कर लियो, नस-वस मत काट लियो, दरवाजा खोल। अरे Seriously? बेबी ये क्या कर रही है तू? पैकिंग क्यों कर रही है? बिल इस घर से भी निकाल ही देंगे तो मुझे लगा मैं पहले ही चली जाती हूँ। ओके ओके डन, मैं भी चलता हूँ। मेरे भी बैग ले आई हो अंदर से। 1-2 महीने होटल में रहेंगे, फिर मस्त प्लानिंग करके मैं अपने पेरेंट्स को सब सच बता दूंगा। थोड़ा सा गुस्सा होंगे, थोड़ा भड़केंगे भी, बट मैं मैनेज कर लूंगा। टाइम लगेगा बेबी थोड़ा, 3-4 महीने, 1-1.5 साल, बट मैं मैनेज कर लूंगा, मम्मी कसम। दीप तुझे वो स्टोरी पता है? द बॉय हु क्राइड वुल्फ। भेड़िया है? आई डोंट ट्रस्ट यू एनीमोर दीप। तेरा भेड़िया आ गया। बैग बेबी बैग मैं नहीं दूंगा। बैग मैं नहीं दूंगा। अरे बेबी बेबी बात सुनना। बेबी यार मेरे पेरेंट्स बहुत ट्रेडिशनल टाइप है यार, वो उनको लिव इन रिलेशनशिप वगैरह समझ नहीं आता, तो बस ऐसे ही छोटा सा झूठ बोला था यार। वो बिल्लारी में रहते, छोटा शहर है यार। मैंने चीट थोड़ी ना किया है तेरे पे यार, प्यार करता हूँ, वो मैटर नहीं करता क्या? You know what's weird, दीप? मुझे इस बात का बुरा नहीं लग रहा है कि तूने मुझसे झूठ बोला। मुझे इस बात का बुरा लग रहा है that my mom was right all along. Fuck. You men are assholes, bro. सो जाना था कि होंगे अब हम यहाँ, रातें भी अब कटते नहीं तेरे बिना। Hi, Beta. Are you back at Aditi's again? So soon? तू ही है अब Ma, when did you know Papa was not the one for you? मेरा जहां। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ ये तुझे पता है, दिल में है ये क्या? हाँ ये तुझे पता है, दिल में तू ही है। हाँ मैंने ना तेरा दिल ये दुखाया है, वो अब मेरा, मैंने जो तुझको दिया है सहारा, है ये अब यहाँ। अरे आ रहा हूँ भैया। मुन्नू, अरे ये काला चश्मा मत पहना करो, मधुमक्खी लग रही हो। बेटे तक ने नहीं पहचाना। वो तो हम धूप के लिए पहने थे ना। तो यहाँ धूप है।
मुन्नू बेटा, हम हैं मम्मी पापा। अरे तुम्हारे पापा की बवासीर बहुत तकलीफ दे रही है, दरवाजा खोलो बेटा। गए थे पहले, रहने देते, लेकिन नहीं, तुम तो जिद लेके पड़ जाती हो ना। बेटा फोन नहीं उठा रहा था तो टेंशन तो हो जाती है ना। यहाँ तो तुम्हारा ग्रैंड वेलकम हो रहा है ना। ये मुन्नू दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? मुन्नू, अरे पापा, मम्मी प्रणाम। पापा आप लोग यहाँ? फोन क्यों नहीं उठा रहा था मेरा? सामान ले लेता हूँ। वो दादाजी की छतरी भी उठा लेना। जी पापा। और हमारे दरवाजे मुंह पर क्यों मारा? अरे पापा वो अचानक से प्रेशर आ गया तो भाग के जाना पड़ा। ये खुला ही रखा था, पता नहीं। हाजमा ठीक है तुम्हारा? हाँ मम्मी, क्या हुआ? फट्टी हो रहा है माथा, तुम लेट जाओ, मैं फटाफट से पट्टियां बंद करती हूँ तुम्हारी। और सुनिए जी, आप ना वो बैग में से काढ़ा निकाल दीजिए जरा। चौका कहाँ है? पापा के आगे से राइट। अच्छा। घर तो ठीक ठाक है जी, लेकिन ये दीवार इतनी नंगी उजड़ी क्यों है? वो पापा फोटो बनवाने दिए थे तो सोचा कीले पहले लगवा लूं, जब फोटो आएंगी तो तुरंत दीवार पे चढ़वा दूंगा। किस किस की? वो अपने क्या कहते हैं, अपने गांधी जी हैं, भगत सिंह, सरदार पटेल, चाचा नेहरू, अंबेडकर, बोस आजाद, सरोजनी नायडू, रानी लक्ष्मीबाई, अपने मंगल पांडे, राजगुरु सदगुरु, आई मीन सुखदेव। नाम तो तूने 12 बोले और कील तो यहाँ 13 ठुकी है। आपकी 13वीं फोटो आपकी लगवाएंगे पापा। नहीं, मतलब इतने बड़े लोगों के बीच में नहीं। पापा आप हमारे आदर्श हैं, आपका फोटो नहीं लगवाएंगे तो किनका लगवाएंगे? ठीक है, एक छोटी सी लगा देना यहाँ नीचे। जी पापा। आइए। ये पापा कपड़े सुखाने का एरिया। यहाँ रहेंगे हम? नहीं पापा, ये तो मकान मालिक का कमरा है तो उसी का सामान रहता है, लॉक करके रखा है उसने। सामने वाला ही आपका। ये लेडीज बनियान तुम्हारा है? पापा ये जो ऊपर आंटी रहती हैं उनके कपड़े कभी कभी गिर जाते हैं हमारे यहाँ, हम लौटा देंगे। हाँ दे आओ उनको। नहीं, बाद में लौटा देंगे। नहीं जल्दी दे आओ, उनको जरूरत होगी। कोई नहीं पापा, और भी होंगे उनके पास। सुनिए, कहाँ हैं आप? ओह, यहाँ। आपसे कहा था काढ़ा निकाल के देने के लिए, और आप यहाँ। कहाँ रखा है काढ़ा बताइए, मैं खुद ही निकाल लूंगी। ये क्या छुपा रखा है हाथ में? कुछ भी तो नहीं। चलो हम देते हैं। हेलो। ओए, तुम दोनों का झगड़ा हुआ है? नहीं तो। तेरा फर्स्ट रिस्पॉन्स हमेशा झूठ क्यों होता है भाई? सॉरी यार। रिहर्सल के लिए तू आया नहीं। जोया अकेली बैठी है, मैंने तेरे बारे में पूछा, वो कह रही है खुद फोन करके पूछ लो। काहे की रिहर्सल? भाई आज हमारा शो है, भूल गया? ओह शिट। चल आजा फिर रिहर्सल कर लो फटाफट। अरे नहीं यार, मैं भी नहीं आ सकता, वो मम्मी पापा आए हुए। तो उनको भी ले आ साथ में यार, उनका भी टाइम पास हो जाएगा। नहीं यार, उनको जोक वोक समझ नहीं आते। तू स्ट्रेस मत ले, मैं बिना रिहर्सल के मैनेज कर लूंगा यार। और सुन ना, मुझे कुछ फ्रीडम फाइटर्स की ना फोटो फ्रेम करके चाहिए, मैं तुझे लिस्ट भेज रहा हूँ, तू बनवा के घर भिजवा दे। सुन, तू शो के लिए तो टाइम पे आ जाएगा ना? हेलो हेलो यार। नो जी पापा। ऑफिस नहीं जाना है आज? आज शाम को पापा दफ्तर जाना था। शाम को कौन सा ऑफिस होता है? पापा वो अमेरिकी क्लाइंट के लिए काम करते हैं ना, तो उनके टाइम के हिसाब से करना पड़ता है कभी कभी। अच्छा जी। किसी भी झूठ को सक्सेसफुल बनाने के लिए 2 लोग लगते हैं, एक बोलने वाला, एक मानने वाला। अब सिर्फ बोलने वाले को ब्लेम करना तो गलत है ना। Please grab your seats, ladies and gentlemen. The
The show's about to begin in the next 5 minutes. Fuck. हाँ 2 मिनट. Give me 2 minutes. Guys, ready? यार क्या नाटक है तुम दोनों का? बाहर क्राउड सेटल हो गया, तुम दोनों की एंट्री का टाइम है यार, परफॉर्म करना है. ऐसे करोगे परफॉर्म? वाओ मैन, फक. मैं ही चूतिया हूं यार. तुम दोनों के चक्कर में जो इधर उधर भागता रहता हूं ना मैं, चूतिया. कुत्तों वाला काम है यार. ऑर्गेनाइजर की सुननी पड़ती है, आर्टिस्ट की सुननी पड़ती है, मैनेजर की तो कोई सुनता नहीं है. ओए सुनो तुम दोनों, बात सिर्फ तुम्हारी नहीं है, मेरा भी करियर है इसमें. आशी के साथ भी ब्रेकअप हो गया यार. यार मत स्ट्रेस दो आज प्लीज. कहा था तुझे फ्लश करने को. चल सी यू. Are you guys ready? So fasten your seatbelts, boys and girls, because coming up next on stage, Double Dhamaka of comedy. मम्मी पापा आ गए. Please put your hands together for the comedy couple. Hi guys, this is Zoya Batra और मैं हूँ दीप शर्मा. and we are the कॉमेडी कपल. Apparently. एक सेकंड यार, एक सेकंड. एक बात बताओ सच्ची सच्ची, हाथ खड़ा करके. या कितने लोग झूठ बोलते हैं? हाथ खड़ा करके बताओ. देख लो. वाह यार, ये सब तो ऑनेस्ट लोग हैं, मान तो रहे हैं कि झूठ बोलते हैं. एग्जैक्टली ये तो मान ही रहे हैं, और बाकियों को हम ऑलरेडी झूठा बना चुके हैं. सो बेसिकली सब झूठ. नो दीप कम ऑन. तुम बच्चे थोड़ी ना हो यार कि मम्मी ने पूछा बेटा होमवर्क कर लिया, हाँ मम्मी कर लिया, और टीचर ने पूछा दीप होमवर्क क्यों नहीं किया, मम्मी बीमार थी. यही तो, ये सारी बुरी आदतें बचपन की हैं, और एक बार बचपन में आदत लग गई तो लग गई. एक कहानी सुनाता हूं मैं. एक बार क्या हुआ, मम्मी पापा का जोर जोर से झगड़ा हो रहा था. मम्मी का तांडव चालू कि देखो अगर तुम्हें अपनी अम्मा की बात माननी है तो बता दो, मैं चली जाऊंगी मायके. पापा अलग ही टॉम क्रूज बने हुए, कह रहे जाना है जाओ, मैं दूसरी कर लूंगा. जोर जोर से झगड़ रहे, और मम्मी ने छोड़ दिया अपना ब्रह्मास्त्र, रोने लग गई. पापा की गई फट. शोर शराबे से अड़ोस पड़ोस के लोग आ गए. अब मम्मी पापा दोनों की गई फट. वो पूछने लग गए कि बहन जी क्यों रो रहे हो, भाई साहब क्या दिक्कत हो गई. नो आंसर. पड़ोसी मेरी तरफ घूमे. मैं इत्तू सा मासूमियत का पुतला वहां खड़ा था, मेरी इतनी सी गलती, मैं वहां खड़ा था भाई. उन्होंने मुझसे पूछ लिया क्या हो गया बेटा, मम्मी क्यों रो रही हैं बताओ. मैंने एक लंबी सांस खींची, 2 सेकंड सोचा और बोल दिया मम्मी की बनारस वाली चाची का देहांत हो गया इसलिए रो रही. मम्मी पापा को हंसी आ गई. और वो दिन था और आज का दिन की लड़ाई नहीं हुई उनकी मेरे साथ. पर एक बात बताओ यार, इस बात का इस नन्हे मुन्ने दिमाग पे क्या असर पड़ा होगा. What is the moral of the story? Anybody? भाई साहब, दीदी. The moral of the story is कि सफाई से झूठ बोलना एक उपयुक्त लाइफ स्किल है. और ये अगर आपने प्राप्त कर ली तो कोई भी मुसीबत आपको टच नहीं कर सकती. चल क्या कर रहे हो? अरे अंकल क्या कर रहे हो यार? चल बेटा, तेरा केला खत्म. अरे सिद्धू एक सेकंड सर, एक मिनट सर, कहाँ ले जा रहे हो सर? नरेला पुलिस थाने ले जा रहे हो. हुआ क्या है? अरेस्ट वारंट है इसके खिलाफ. दफा 295 धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाइए. एक मिनट सर, मैं तो नास्तिक आदमी हूँ सर. अरे नास्तिक है तो कुछ भी बोलने की आजादी है तेरे को. है गोमूत्र का नाम बदनाम करेगा. मजाक बना के रख दिया. सर हमारा किसी रिलीजन को इंसल्ट करने का कोई भी मोटिव नहीं था. हम तो बस रिलेशनशिप के कड़वी बातों का सेटअप बनाकर गौमूत्र को पंचलाइन की तरह यूज कर रहे थे ताकि हमारा मटेरियल और ज्यादा एग्जैजरेट हो सके, यू नो. अरे क्या बोल रहे थे? सॉरी. अच्छा समझाना पड़े से जोक क्यों सुनाती है, मत सुनाया कर. चल बहुत होगी तेरी कटर. एक मिनट सर, आराम से भी बात कर सकते हैं. सर एक मिनट सर, प्लीज हटा. तू कहाँ आ रहा है? अरे चल हट.
कर सकते हो सर? हाथ छोड़ मारा, मसाज करेगा क्या? कौन है तू? सर मैं मैनेजर हूँ इनका। अजय बाजे कर्म कांड की जड़ तो तू से। हाथ छोड़ बेटा, नहीं तो खाने में करूंगा सीधा। फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी एक चीज। फ्रीडम ऑफ स्पीच है? दो दूं कंटा बता मैं और दूं बोल। मजाक बना के रख दिया धर्म का, गोमूत्र को बदनाम कर रखा है। सॉरी सर। तुम्हें तो थाने में दिखाता हूं मैं। So the Gomutra joke was my idea. Deep की तो फट रही थी. He was like, यार नहीं करते, पंगा नहीं लेते. And I was like, come on, we're comedians after all. We have to take a stand and comment on the realities of the world. Or maybe not. सर एक फोटो है। प्लीज एक मिनट। ढंग के जोक सुने हाँ करो। हाँ सर, अगली बारी नेक्स्ट टाइम प्रॉमिस। अरे तरुण सिंह। हाँ सर। अरे वो जोक सुना जो तू कल बता दिया था। अभी लो सर। उसने कहा आदाब, उसने कहा आदाब। वाह 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 वाह। उसने कहा आदाब, हमने दाब दिया तो बुरा मान गई। ऐसे साफ सुथरे चुटकुले सुनवा करो ना जमूरे से, समझा? नहीं तो पूरी जिंदगी बर्बाद तो रहेगा। दाब दिया। सॉरी सर। यार सिद्धू कहाँ हो तुम लोग? सेंड द पिन में आती हूँ। मेरी माँ यार तू रोक, कुछ नहीं होगा उससे। कोई स्मॉल टाइम वॉनबी पॉलिटिकल आउटफिट है जिसने ये सब किया है। ओके यार, कल मैजिस्ट्रेट के ऑफिस जाएंगे, होपफुली कल ही छूट जाएगा वो। और कल अगर नहीं छूटा तो क्या 3 साल की जेल? व्हाट? जोक था। जोक समझती है ना तू? कॉमेडियन है ना तुम लोग? ओके बाय। ये जिंदगी की राहें कहाँ कहाँ ले जाएं, कोई ना मुझको पूछे मैं सवाल ऐसा। मिला नहीं ठिकाना, ना किसी ने अपना माना, कोई तो पूछ ले कि मेरा हाल कैसा। कहीं भी प्यार चाहा तो हुआ है मेरा स्वाहा, नसीब से ही खोखला बेहाल जैसा। पर इस बार हालत लगी है लख दिलानत, बचा न पाएगा कोई बवाल वैसा। लग गए अब की बार लग गए फटके 4 लग गए अब की बार लग गए फटके 4 लग गए लग गए यार दीप की मम्मी के 17 कॉल आ चुके हैं। क्या बोलूं उन्हें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तू हैंडल करेगी? आ रही हूँ, 1 मिनट। दीप ओके। दीप बीमार है, दीप बिजी। नो दीप का फोन खो गया है। दीप का फोन नहीं, दीप का फोन आ गया। अभी थोड़ी देर पहले ही आया था। अच्छा। उसने कहा रात को ना काम में देर हो गई थी उसको, बस थोड़ी देर में पहुंचने वाला होगा। तुम बेटा क्या मुन्नू के साथ काम करती हो?
मुन्नू? दीप। दीप। मुन्नू के साथ दफ्तर में काम करती हो? दफ्तर? ऑफिस? ऑफिस। हाँ, मैं मुन्नू दीप के साथ ऑफिस में काम करती हूँ जी। ओके आंटी, फोन आ गया तो मैं चलती हूँ। नमस्ते। अरे ऐसे कैसे? अंदर आओ ना, चाय पी के जाना। नहीं आंटी, थैंक यू, नेक्स्ट टाइम। अरे आओ ना बेटा, आजा 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 बेटा। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी। नमस्ते अंकल। नमस्ते। मुन्नू की दोस्त है। अच्छा अच्छा अच्छा। जोया। जोया। जोया जोया बत्रा। अच्छा, तो तुम दीप के साथ ही ऑफिस में काम करती हो? हाँ अंकल। तुम भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही हो? नहीं, मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मुनीमगिरी करते हैं? नहीं नहीं, कॉमर्स भी ठीक ही है, लेकिन साइंस की कोई बराबरी नहीं है। बेटा लो चाय पियो। थैंक यू। कौन से फ्लोर में रहता है? ओए, तू कहाँ जा रहा है? टॉयलेट। ओ भाई 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 भाई, अपने घर जाके करना है यार। भाई आई एम एन अर्ली पॉटर यार, मुझे सुबह उठते ही जाना पड़ता है, प्लीज अंडरस्टैंड यार। अरे यार, मेरे मम्मी पापा आए हुए भाई, तू अपने घर पे देख। मम्मी पापा को पॉटी के कॉन्सेप्ट से कोई प्रॉब्लम है नहीं ब्रो, प्लीज, इट्स अ कोर्डियल सिचुएशन ब्रो, प्लीज। अरे यार सिद्धू यार, इतना क्यों खाता है? अच्छा सुन, मेरे पेरेंट्स को ना ये स्टैंड अप वैंड अप के बारे में पता नहीं है। तुमको कुछ फालतू मत बोलती हो, हल्का हुई हो और निकल ली। अरे मुन्नू आ गया। आंटी, वो सॉरी, टॉयलेट कहाँ पे है? आगे से लेफ्ट। प्लेटफॉर्म पे सो के आ रहा है क्या? नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते। टॉयलेट प्लीज। तुम हो कौन? जी अंकल, वो हमारे साथ ऑफिस में काम करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो? नहीं अंकल, मैं एक्चुअली मैनेजर हूँ इनका। अंकल टॉयलेट। प्रणाम पापा। ये मैनेजर है? हाँ पापा, वो मैनेजर है। तुम्हारे ऑफिस में टॉयलेट नहीं है क्या? है पापा, वो उसका ना फ्लश खराब हो गया तो इसीलिए। अरे तो इस मैनेजर से बोलो कि ठीक कराए। रात रात भर काम करते हो, वहां पर मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए कि नहीं? सही बात है पापा। और हालत देखो अपनी, ऐसे लग रहा है जैसे जेल से छूट के आ रहे हो। जेल? बोल दिया? क्या बोल दिया? पापा, वो लंबे कोडिंग सेशन को हम लोग जेल बोलते हैं, क्योंकि तब बाहर नहीं निकल सकते ना, तो इसलिए। ये भी कोई नाम होगा? हाँ? अरे मजाक में बोला होगा। हाँ पापा, मजाक में ही बोलते हैं ऐसी। अरे जेल कोई मजाक है क्या? हैं? हमारे बाबूजी जाते थे गांधी जी के साथ, देश की आजादी की लड़ाई में 10 बार जेल गए हैं वो। एक बार जेल जाओगे ना तो हालत पतली हो जाएगी। और यहाँ तो मैं 12 घंटे का सेशन नहीं झेलता। आई एग्री। तो फिर मैनेजर साहब, अपने कार्यालय का शौचालय ठीक करवा लीजिए। निवृत्त होने के लिए कर्मचारियों के घर जा रहे हो आप? ठीक है सर, अभी मैं चलता हूँ फिर। हाँ। अरे ऐसे कैसे बेटे, खाना खा के जाओ ना। बोल बेटा। भूख तो लग रही है। हाँ, जा तो आए हो, खा ही लो। वैसे एक बात बताओ मैनेजर साहब, हमारा मुन्नू काम तो पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कर रहा है ना? हाँ, निष्ठा और ईमानदारी के साथ पूरी। हाँ, लो बेटा पूरी। थैंक यू। अच्छी बात, अच्छी बात। लो बेटा, लो बच्चे। मुन्नू है ना? पापा सब्जी डालो। नहीं बेटा, अच्छी मुन्नू है ना? ये मुन्नू जब छोटा था ये बहुत झूठ बोला करता था। हमें तो लगता था कि ये बड़ा होकर कुछ कर ही नहीं पाएगा, है ना? अब हंसने की बात नहीं है इसमें कोई।
देखो भाई, हम तो हैं सरकारी मुलाजिम, हमारा तो बस ये मानना है पापा सब्जी डालो। बेटा रुक ना, बात तो कहने दे। ये झूठ की बुनियाद होती है ना, गीली मिट्टी की तरह होती है। उसमें इमारत कितनी ऊंची खड़ी कर लो, एक ना एक दिन औंधे मुंह नीचे गिरोगे। अब दे पूरी जी। मुझे ऐसा लगता है कि दीप अपने दादाजी पे गया है। हाँ, वो भी जेल गए थे। ये भी जेल गया। अबे वो गांधी जी के साथ जेल। तू किसके साथ गया? यार तेरे मम्मी पापा को बता देना चाहिए। They'll be very proud of you. बट नहीं बेटा, झूठ की बुनियाद इज लाइक गीली मट्टी। और तेरी गीली मिट्टी सूख गई। सूख गई। देखा ना तूने, कैसे बताता यार इनको अपने बारे में, नहीं समझ पाते। हाँ, तेरे मॉम डैड शायद नहीं समझ पाते, पर मैं तो समझती ना। मुझसे छुपाने की क्या जरूरत थी दी? बेबी आई एम सॉरी यार, आज से याद नहीं करूंगा। सुनना, आई एम सॉरी। विल टॉक लेटर। अच्छा, गुस्से में बड़ी क्यूट लगती है। पक्का आज की बात नहीं करूंगा। गाइस, एक और फक अप हो गया यार। अब क्या हो गया? तेरे अगेंस्ट एक और एफआईआर कर दी है। किसने? सेम फकिंग दूध वाला यार। अपेरेंटली फरीदाबाद में उसकी कोई डेयरी है। अब ये क्या ड्रामा शुरू हो गया यार? बेबी मुझे दोबारा जेल नहीं जाना है। लॉयर कह रहा है कि अगर तू अपोलोजाइज कर ले मे बी दिल। व्हाट अपोलोजाइज? किस बात के लिए अपोलोजाइज करें? हमने कोई गलती नहीं की है। लिसन, कोर्ट जाते हैं और केस लड़ते हैं। रुको जाना बहन, माफी मांगते खत्म करते हैं। यार तू कोई स्टैंड नहीं लेता। कैसा आर्टिस्ट है तू दीप? पिका हुआ आर्टिस्ट हूँ मैं, खोखला हूँ मैं बस। अरे यार मुझे कोई दिक्कत नहीं है माफी वाफी मांगने में। भाई तू फिगर आउट कर, कॉल कर उनको, कहाँ जाना है पता कर, अभी चलते। अबे करना यार। ताऊ जी मैंने माफ कर दो, मेरे ते गलती हो गई। मुझे गौ माता का मजाक नहीं करना चाहिए था। गौ हमारी माता हुए और मैंने उसका अनादर किया से, तो मैं तहे दिल से माफी मांगू। रो बावड़ी पूछ, दंगल चल रही है यहाँ, अपनी भाषा में माफी मांग। गौ माता तो माफ कर देगी, लेकिन लेडीज लोगों के सामने जो तूने गंदे शब्दों का प्रयोग किया है, उनसे भी माफी मांग। हे लेडीज लोग, मुझे माफ कर दो। बावड़े, जो साइड पे खड़ी है इससे मांग। हे लेडी, मुझे माफ कर दो। अरे पाँव छू के मांग। मुझे माफ कर दो। अरे ऊंची आवाज में बोल। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं माफ करती हूँ, मैं माफ करती हूँ। कितनी बार बोलिया, मसाला खा के मुंह ज्यादा पास में मत लाया करे। बाबरी गेंड। तो ताऊ हम चले? लेकिन ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। गाय हमारी माता हुए और गाय का मजाक कर ही नहीं रहे थे ताऊ, वो तो लोग हंस पड़े इसलिए जोक बन गया। मैं तो गौ माता का मजाक कर ही नहीं सकता। मेरे दादाजी बड़ा मानते थे गौ माता को, इतना मानते थे कि रोज गौमूत्र पीते थे। तंदुरुस्त भी थे, 99 साल के थे, बस सेंचुरी होते होते रह गई। पापा भी मानते हैं, तो पापा भी गौमूत्र रोज पीते हैं, वो भी लंबा जिएंगे। वो तो आजकल शहर में शुद्ध मिल नहीं रहा ना, वरना मैं तो रोज पीऊं। शहर में शुद्ध ना मिले? हाँ ताऊ, आजकल बड़ी मिक्सिंग चल रही है।
मुझे तो साला ये समझ नहीं आ रहा, मैंने गौमूत्र पिया या उसका मूत्र। मेरे दादाजी पीते थे, मेरे पापा भी पीते हैं। शहर में शुद्ध नहीं मिलता, वरना मैं भी पी लेता। ले पी। बोल भाई, और झूठ बोला क्या? नहीं भाई, अब और झूठ नहीं, अब जो भी बोलूंगा ना सिर्फ सच बोलूंगा। अच्छा? माँ कसम। मम्मी वाली माँ या गाँव माता वाली माँ? यार ये झूठ बोल के होशियारी दिखाने के चक्कर में ना मेरे हमेशा लग जाते हैं। अब और नहीं, मैं उनको बता दूंगा बेबी कि 2 साल पहले मैंने नौकरी छोड़ दी थी और अब मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ। और उनको अपने बारे में बता दूंगा। इसके बाद जो भी मेरे मुंह से निकलेगा ना। नहीं, सुन, तू अभी मुंह से कुछ मत निकाल। तू कर जा, माउथ वॉश करने नहीं, तू माउथ वॉश पी जा पूरा का पूरा, ठीक है? क्लीन योर माउथ, कम क्लीन योर पेरेंट्स, उसके बाद मुझे कॉल करती। सुसु पी के आया है। पापा, मुझे आपसे बात करनी है। मेरी मम्मी को भी इन्वॉल्व करते हैं। मम्मी पापा, मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। मम्मी पापा, मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। बेटर, कम ऑन। हाय माँ, यू वोंट बिलीव आज क्या हुआ। I'm sure that it has something to do with what's his name? Deep, माँ। Deep. Yeah, Deep. Let me guess. You caught him cheating on you with another man. What? No, मेरी पूरी बात तो सुन लो। दीप ने आज काऊ का सुसु पिया। What? Yuck! Is the cow okay? वैसे तो ये मुद्दा केवल एक बेहुदा मजाक का नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज की एक ऐसी खतरनाक सोच को दर्शाता है जो हमारे समाज के युवाओं को, खासकर पढ़े लिखे युवाओं को, बड़े ही जल्दी अपने गिरफ्त में जकड़े जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ये था मशहूर कॉमेडी कपल दीप शर्मा और जोया का माफीनामा। कॉमेडी की आड़ में संस्कृति को भाड़ की भट्टी में झोंकना इन दोनों की आदत है। वैसे तो दीप इंजीनियर है। बिलारी में पले बड़े दीप ने 2 साल नोएडा के आईटी कंपनी में जॉब भी की, लेकिन फिर अचानक एक दिन उसने वो जॉब छोड़ दी और स्टेज पर चढ़ गया। क्यों किया उसने ऐसा? जवाब बहुत ही सिंपल है, लाफ्टर जिहाद। क्या लाफ्टर जिहाद का संबंध लश्कर-ए-तैयबा से? क्या दीप का असली नाम दानिश है? ऐसे और भी कई सारे सवाल हैं जिसका हम करेंगे लिटमस टेस्ट। आप बस देखते रहिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट आतंकवाद और झूठ। माँ बाप से झूठ बोलता है, तुमसे झूठ बोलता है, but it's not his fault, is it, darling? This is why I keep telling you, don't trust men. I agree, auntie. Hi, auntie. Hi, beta. ¿Qué palito? This is my darling daughter, Zoya. She thinks she knows more than me. Salute. नमस्ते। अच्छा, ये कौन है माँ? This is Bella. She's my new model. He's cute. फ्रैंको का क्या हुआ माँ? Really nothing much. She got bored. Okay, so माँ, I'm not like you. I don't get bored so easy. और दीप से तो मैं कभी बोर नहीं हो सकती। But he is a liar. Exactly. Not anymore. वो अपने मम्मी पापा को आज सब कुछ सच सच बताने वाला है। फोटो टांग रखी है गांधी जी की, भगत सिंह की, और हमारी देशद्रोही बन रहा है। नहीं पापा, मैं कौन सा देशद्रोह कर रहा हूँ? न्यूज वाले झूठ बोल रहे हैं। न्यूज वाले कभी झूठ नहीं बोलते। मेरठ से तुम्हारे चाचा का फोन आया, तुम्हारी मौसी ने तुम्हारी मम्मी को फोन किया, पूरे खानदान में खबर फैल गई है कि शर्मा जी का लड़का देश विरोधी, एंटी नेशनल और लिबरालू चीजें करता है। मैं ऐसा नहीं करता हूँ, ये तो बस ऐसे ही एक बार किया टाइम पास में। आपकी कसम। झूठ बोल रहा है तू। नहीं। अरे यार मम्मी रुको ना 2 सेकंड प्लीज यार। और ये सारी फोटो कहाँ छिपा के रखी थी तूने? बोल कहाँ छिपा के रखी थी? अरे मुन्नू को इसने कुछ सोच के किया होगा। अरे आप हटिए, आपको लगता है यार आप मुझे मुन्नू बुलाना बंद करो यार। अरे मुन्नू ने बुलाए तो क्या बुलाए? मुन्नू ही बुलाएंगे तुझे। दीप कहलाने के लायक भी नहीं है तू। तू मुन्नू है? मुन्नू ही रहेगा। मुन्नू। मुझे लगा था बड़ा होके तू झूठ बोलना बंद कर देगा, लेकिन तेरा झूठ बोलने का भूत है ना, इसी तरह मार मार के निकालना पड़ेगा। नहीं पापा, मैं तो आपको सब सच बताने ही वाला था, आपकी कसम। मेरी झूठी कसम खा रहा है?
मैं है ना बाबूजी से भी ज्यादा जिंदा रहना चाहता हूँ। वो 99 साल जिंदा रहे थे, मुझे सेंचुरी पूरी करनी है। तो बैठ के सेंचुरी बनाइए ना, भाग भाग के सिंगल लेने की जरूरत नहीं है। तुम यार ये क्रिकेट को बीच में मत लाओ अभी। और ये बोतलें पीने भी लगाए तू? पापा ये तो मेरे दोस्त पीते हैं। फिर झूठ। मतलब सॉरी पापा, पीता हूँ। कितनी ही पीता है? बहुत पीता है ये। अरे मम्मी रुको ना। रात रात भर डबल शिफ्ट काम करके, जमीन गिरवी रखकर, कर्जा चढ़ा के तुम्हें पढ़ा लिखा के इंजीनियर बनाया। अगर भांडगिरी करनी थी तो क्यों की इंजीनियरिंग? तभी नहीं पता था पापा। तेरा भविष्य बनाने के लिए है ना, हम दोनों ने अपना भूतकाल बर्बाद कर दिया। हमारा हक बनता है जानने का। क्यों छोड़ी नौकरी? बताए क्यों नहीं हमें? अब आगे क्या इरादा है भाई साहब? यही करना है, स्टैंड अप। नीता, सामान उठाओ। अब हम यहां एक पल नहीं रुकेंगे। पापा आप शांत हो जाइए, सुबह आराम से बात करेंगे ना सब। बात करने का कोई फायदा नहीं है। अब हम मौन व्रत धारण कर रहे हैं। हमारा आखिरी शब्द होगा ये। पापा 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 ये मौन व्रत क्यों धारण कर रहे हो? अच्छा आप क्या चाहते हो? आप कहते हो तो मैं स्टैंड अप छोड़ दूं? सॉरी पापा, वो तो नहीं कर पाऊंगा। अभी के लिए तो हाँ कह देना। नहीं मम्मी यार, अब मैं और झूठ नहीं बोल सकता। पापा मुझे उस जॉब में मजा नहीं आ रहा था, स्टैंड अप में आता है। और आप ही तो कहते थे कि बचपन में दादाजी मेरी बातों पे कितना हंसते थे, शायद इसीलिए इतना लंबा जी गए। आप भी थोड़ा हंसा करो ना, आपको भी सेंचुरी बनानी है। पापा लोगों को हंसाना अच्छा काम होता है, पुण्य मिलता है। और कुछ कहना है ना तो बेटा अभी कह दे। वो पिछले 2 साल से मैं और जोया साथ में कॉमेडी कर रहे हैं और कुछ महीनों से साथ भी रह रहे हैं। पापा अरे रुको तो, कहाँ जा रहे हो? दानिश उर्फ दीप और जमीला उर्फ जोया, ये दोनों कॉमेडी के वो सिपा सलार हैं जिनका मकसद होता है हंसा हंसा कर आपको देश विरोधी बनाना। ये दोनों बड़ी चालाकी से, बड़ी चतुराई से आपके दिमाग पर कब्जा करते हैं। आप हंसते हैं और फिर होता है धमाका। होता है क्या? अब तक ना जाने कितने लोगों को इन दोनों ने अपना शिकार बनाया हुआ है। ये भी हो सकता है कि इनका अगला शिकार आप हो, आप हो, आप हो। इसलिए बचकर रहिए और देखते रहिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट आतंकवाद और खींची। दीप, 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 दीप। तूने न्यूज़ देखी? मम्मी पापा ने भी देखी। उनको सब पता चल गया। तेरे बताने से पहले ही।
उनको हमारे बारे में भी बता दिया सब कुछ। क्या बोला उन्होंने? बोल ना, मौन व्रत लिया है क्या तूने? सब तेरी गलती है। मेरी? अरे यार बोलता हूँ एक आधा छोटा मोटा झूठ कभी कभी यार, किसी को हर्ट या चीट करने के लिए थोड़ी ना बोलता हूँ। लाइफ सही चल रही है, फालतू की कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। लोग नहीं समझते तो उनको नहीं बताते, क्या फर्क पड़ता है। पर नहीं, तू कहती है सबको सच बताना चाहिए। देख ले सच बताने का रिजल्ट। ठूड, वहाँ गौमूत्र पीने के बाद तेरे दिमाग का शुद्धिकरण हुआ है। ओके, तूने बोला ना कि मैं अब से कभी झूठ नहीं बोलूंगा, और वैसे भी तेरे पेरेंट्स को तेरे बताने से पहले ही सब कुछ पता चल गया, तो फिर क्या फर्क। ठीक है, यू आर एंग्री, तेरे को गुस्सा निकालना है ना, तू मुझ पे निकाल। डू इट, गो फॉर इट, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। What? उसने खुद बोला है मुझे। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं भाई। आज तो मैं बोलूंगा, सब बोलूंगा। बचपन से झूठ बोलता आ रहा हूँ जोया, आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। मैनेज कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये सारे मेरे डिसीजंस हैं। लेकिन जब से तू जीवन में आई है, तूने एक भी डिसीजन लेने दिया मुझे? लिव इन में रहेंगे किसका डिसीजन? तेरा डिसीजन। कौन से घर में रहेंगे किसका डिसीजन? तेरा डिसीजन। उसके लिए मुझे अपनी लाइफ में झूठ बोल के मैनेज करना पड़ा। मैंने किया, पर तुझे उससे भी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि है तेरा डिसीजन। तू गाड़ी मुझे चलाने देती नहीं है, सेक्स पोजीशन तू डिसाइड करती। अरे यार, लॉन्डो को हर बार गर्ल ऑन टॉप नहीं पसंद यार। इट्स अ मिथ। दीप, अभी मेरा खत्म नहीं हुआ है जोया। वो गौमूत्र की पंचलाइन, वो भी तेरा आइडिया था, पीना मुझे पड़ा। हर आर्टिस्ट को स्टैंड लेना चाहिए, हर आर्टिस्ट को स्टैंड लेना चाहिए। अरे भैया क्यों लेना है स्टैंड? मुझे नहीं लेना स्टैंड यार। मेरा स्टैंड ये है कि मेरा कोई स्टैंड नहीं है। अब बोल। और वो शादी का आइडिया, वो किसका था? ऑफ कोर्स तेरा था। क्या बदलाव आ जाता है यार जीवन में शादी करके? तू खुश नहीं थी क्या लाइफ में? क्यों करनी थी शादी? बोल, क्यों करनी थी? क्योंकि तेरा बाप तेरी माँ को छोड़ के चला गया। अरे यार, तेरा बाप झूठ बोलता था, इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं झूठ नहीं बोल सकता। मैं तेरा बाप थोड़ी हूँ, आई एम नॉट योर डैड। तू उनका बदला मुझसे क्यों ले रही है? पता है, मुझे लगता है कि वो बहुत सोच समझ के भागे होंगे। तेरी मॉम भी उनको ऐसे ही दबा के। वो लास्ट वाली लाइन थोड़ी ज्यादा हो गई। How could he say that? He shouldn't have said that. I agree. सारे डिसीजंस मेरे थे, मेरी गलती है, मैं अपनी गलतियां मानती हूँ। पर इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई थी दीप? चल साथ में स्टैंड अप करते हैं। वो डिसीजन किसका था? कुछ याद आया? चल, उस डिसीजन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ। Maybe I was not confident enough to go and do stand up on my own. या शायद तेरे साथ स्टैंड अप करने में ज्यादा मजा आ रहा था। I don't know, whatever. अब नहीं आएगा। जोया, नहीं, and don't you dare talk about my mom ever again. मेरा बाप एक वीक इंसान था, उसने मुझे और मेरी माँ को छोड़ दिया। इसमें मेरी और मेरी माँ की कोई गलती नहीं है दीप। जोया, मेरी बात। नहीं, तू मेरे पीछे मत आ। और अगर आज के बाद तूने मुझे कांटेक्ट किया ना, तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी और तुझे फिर से जेल में जाना पड़ेगा।